कुछ एग्जांपल जो है और हम लोग देखेंगे, हम लोग जो देखे हुए हैं कि टी एन जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म निकालने का जो फंडा था। दूसरा जो हम डी निकालने का जो फंडा था कि टी एन माइनस वन, या सिंपली हम लोग टी टू माइनस टी वन कर देते थे। ठीक है, तो यह चीज हम लोग देखें। इसी पे बेस ऑन जो है हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। वह जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, के लिए कि फर्स्ट टर्म जो है और कॉमन डिफरेंस डी आपको बताना है। जैसे कोई भी एक प्रोग्रेशन आपको दिया होगा, क्वेश्चन है कि फॉर फॉलोइंग arithmetic progression for following AP, write the first term and common difference। सी, तो आपका दिया हुआ है या माइनस 1.1, उसके बाद माइनस 3.1, माइनस 5.1, माइनस 7.1 ऐसे ऑन। यह आपका प्रोग्रेशन दे दिया। यह जो प्रोग्रेशन दिया है इसको देख कर आपको बताना है, क्या बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, और यह इजी है, यानी कि यहाँ पे देखते ही पता चला कि जो सबसे पहला होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होगा, यानी माइनस 1.1। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो T2 माइनस T1 यानी माइनस 3.1 माइनस 1.1, यानी कि माइनस 3.1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.1, दैट मीन्स 2 हो गया। तो देख के इजी वे में हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम लोग लेंगे कि जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग को लिखना है। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर दिया हुआ हो तो हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वह लिखना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना दैट मीन्स वह सीक्वेंस हम लोग को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वह सारा सीक्वेंस ही, यानी कि टर्म, कुछ टर्म तक, यानी 2, 3, 4 टर्म तक, 3 टर्म तक आप लोग को लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन है कि राइट द AP whose first term A and common difference D are given। ठीक है, क्या दिया हुआ है वह एज फॉलोज है। यह ए इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं -1 मान लेते दिया हुआ है, एंड डी जो है वह आपका जो है वह कितना हाफ है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है वह एपी क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू आपका -1 एंड डी इक्वल टू आपका हाफ दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को, ए प्लस डी, ए प्लस 2D x1। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जब प्रोग्रेशन ही निकालना तो यही सीक्वेंस ही निकालना था। ठीक है, इसको दो वे से हम लोग बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट प्रोसेस कि यही चीज डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, या एक बार ए लेंगे फिर या लेंगे फिर या लेंगे, आसान चलता जाएगा। और लास्ट में एक जरूर से आप लोग लिखना आपका a प्लस n-1 इंटू डी, यह चीज जरूर से लिखना लास्ट टर्म, यानी nth टर्म लिख के इसको हम लोग ऐसे ऑन कर दिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं कि यहाँ हम लोग को फाइंड करना है a इक्वल टू दिया हुआ है, या कितना हो गया -1, a प्लस डी जो है वह कितना हो जाएगा, तो -1 प्लस हाफ, यह कितना हुआ, एलसीएम 2 लिए तो -2 प्लस 1 यानी माइनस आपका हाफ हो गया। a प्लस 2d यानी कि
हाफ प्लस 2 इंटू डी, यानी 2 इंटू हाफ, 2 2 कैंसिल हो गया, या -1 + 1, ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया। अब एज सो ऑन, एज सो ऑन। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, या a आपका -1 प्लस n-1 और d आपका कितना हो गया, हाफ हो गया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, यह -2 होगा प्लस n-1 इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, यह -3 + n/3 एज सो ऑन, एज सो ऑन। सो 10 एपी और क्या होगा एपी, चलिए -1 -हाफ 0, उसके बाद एज सो ऑन, nth टर्म का लिख लेना है -3 + n/2 आप लोग के आंसर में यहीं तक होगा, उसके बाद एज सो ऑन हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो है nth टर्म जरूर से निकालना, nth टर्म जरूर से शो ऑफ कर दीजिएगा। कोई प्रोग्रेशन बनाने के लिए दे तो एज सो ऑन करके nth टर्म जरूर से आप लोग करना। हाँ, तो अब जो है एक देखिए, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी आता है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a will for the first meter is rupees 150, ठीक है, and rise यानी कि rises by rupees 20 for each successive आपका क्या है, मीटर। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इस सिचुएशन में सीक्वेंस आप लोग को क्या करना है जी, फाइंड करना है, और यह भी पता लगाना है या आपका यह जो सीक्वेंस जो अराइज होगा क्या एपी में होगा या नहीं होगा, दोनों चीज बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब होता है खोदना, ठीक है। किसको खोद रहा है, वेल, कुआं को, ठीक है। कुआं की खुदाई का जो कॉस्ट है फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए 150 रुपीज है। 1 मीटर फर्स्ट पहला मीटर जो खोदा उसका 150 रुपया ले लिया। एंड राइजेस, और वह बढ़ जाता है, राइज मतलब बढ़ना, ठीक है। वह बढ़ जाता है, कितना के द्वारा बढ़ता है, 20 रुपया वह बढ़ जाता है। फॉर किसके लिए, फॉर ईच सक्सेसिव मीटर, यानी 1 मीटर के बाद अब जितना मीटर खुदवा लो उतना 20 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो टर्म आया या जो और टर्म जो आया, जो सीक्वेंस होगा वह यह भी पता करना है वह एपी में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस जो हम लोग का बनेगा, ठीक है, वह कैसा बनेगा, देखिए सॉल्यूशन की सीक्वेंस क्या सीक्वेंस होगा, पहला टर्म 150, दूसरा टर्म 150 + 20, तीसरा टर्म 150 + 20 + 20, नेक्स्ट टर्म 150 + 20 + 20 + 20, ठीक है। वो प्रत्येक 20 वो क्या हो रहा है, जुटता चला जा रहा है एज सो ऑन। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यह कितना होगा, 150, 150, 170, 190, 220 एज सो ऑन। रिक्वायर्ड सीक्वेंस तो यही होगा,
सीक्वेंस फाइंड हो गया। अब एपी में है कि नहीं है, हम लोग चेकआउट कर लेते हैं एपी में है कि नहीं है। यह एपी में है, यह एपी में है। यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे, काहे कि यह जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हियर डी इक्वल टू देख लेते हैं, यह हम लोग देख लेते हैं 170 माइनस 150 इक्वल टू 190 माइनस 170 इक्वल टू 210 माइनस 190 इक्वल टू एज सोन। इसी तरह से करते हैं तो वह आपका 20 ही आता है। तो हियर कॉमन डिफरेंस अकर, तो 20 क्या है कॉमन डिफरेंस, यही कॉमन डिफरेंस आया है। सो तो गिवन सीक्वेंस आर इन बी। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। यहां पे लिख लेंगे कि 10 गिवन डायरेक्टली गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, ठीक है। एक या और दूसरा इस तरह से भी पूछ सकता है कि यह बोल देगा कि यह जो है एपी में ही होगा, तो सीक्वेंस फाइंड कीजिए, एपी में ही होगा, सीक्वेंस फाइंड कीजिए। बस इसके नीचे नहीं लिखना है, यहीं तक लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां से एक चीज और हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ा सा और थोड़ा सजावट, डेकोरेशन का एक मैथ जो है एक डेकोरेशन का भी नाम है। इसको ऐसे फॉर फर्स्ट मीटर, यानी कि फर्स्ट मीटर फॉर फर्स्ट मीटर, यहां पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट टू सेकेंड मीटर, यानी इसके लिए T2 यूज किए 150 प्लस 20 यानी 170। फॉर फर्स्ट टू थर्ड मीटर T3 ले लिए यानी 170 प्लस 20 यानी 190 एज सो ऑन, ठीक है। सो सीक्वेंस आर क्या हो जाएगा T1 T2 T3 एज सो ऑन। उसके बाद वह क्या 150 170 190 एज सो ऑन। इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यह हुआ डायरेक्टली वे और यह हुआ डेकोरेटेड वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वह है इस तरह से कि कॉमन डिफरेंस जो है वह आपका बोलेगा कि फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और क्या दिया होगा कि एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म, एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म। और नेक्स्ट 4 टर्म जो है आप लोग को निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। और वह आपका एक जो दिया हुआ है वह हम लोग लेते हैं कि a प्लस बी, उसके बाद a प्लस 1 प्लस बी, उसके बाद a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 b प्लस 1, फिर a प्लस 2 प्लस b प्लस 1, उसके बाद जो है आपका a प्लस 2 प्लस b प्लस 2। देखिए आपका यह एपी में है, या क्या है एपी में है, और बोल रहा है कि आप अब जो है इसका नेक्स्ट सबसे पहला तो कॉमन डिफरेंस निकालना हो, यानी यह फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। इन 5 टर्म आपका 5 टर्म आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और क्या निकालना है नेक्स्ट 4 टर्म, 5 टर्म दिया हुआ है यानी 5th टर्म तक दिया हुआ है, यानी T6 T7 T8 और T9 तक फाइंड भी करना है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है वह चीज लिख लेंगे, ठीक है। तो गिवन यही है, गिवन
में हम लोग लिख लिए कि यही गिवन है एक चीज। और दूसरा जो है टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हम लोग को, सबसे पहला तो डी फाइंड करना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 T6 T7 T8 एंड T9 इक्वल टू 1। ठीक है, यह चीज हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहला हम लोग डी फाइंड कर लेते हैं, तो डी क्या होगा, डी आपका क्या होगा, चलिए डी निकालते हैं। डी क्या है, T2 माइनस T1 यानी कि a प्लस 1 प्लस बी, यहाँ पे या ब्रैकेट में है, ठीक है। a प्लस 1 प्लस बी माइनस जो होगा आपका a प्लस बी, यानी कि या a प्लस 1 प्लस बी माइनस ए माइनस बी, या बी बी कैंसिल ए कैंसिल, दैट मीन्स 1, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ गया। अब क्या फाइंड करना है जी, T6 यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, या आपका हो गया a प्लस 7d यानी a। यहाँ पे a चूंकि एक चीज देखिए, ओ सॉरी 6 या 5d, एक चीज यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ a से फर्स्ट टर्म जो a जो होता है, जनरली फर्स्ट टर्म जो a जो होता है वह यहाँ पे a एक कंपोनेंट है टर्म का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। कैपिटल ए ले लिए, दिस कैपिटल ए शोज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, ठीक है। तो अब इस a के बदले है a प्लस बी, और यह कितना होगा आपका प्लस 5 इंटू 1 यानी a प्लस बी प्लस 5। अब इसी टर्म के हिसाब से लिखना है, इसी टर्म के हिसाब से कैसे लिखेंगे, यहां पे देख रहे हैं पहले a बढ़ता है एक बार, फिर b बढ़ता है, फिर बराबर होता है, फिर a बढ़ता है, फिर b बढ़ता है, फिर बराबर होता है, ठीक है। तो यहां तो बराबर हो गया, अब कौन बढ़ेगा, a बढ़ेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 प्लस b प्लस 2, ठीक है। उसी तरह T6 हो गया, T7 हम लोग फाइंड कर लेंगे, या a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 6d, डायरेक्ट लिख लेता है a प्लस 6d यानी कि a आपका हो गया a प्लस बी, और 6 प्लस आपका 6 प्लस 1 आपका 6 हो गया, यानी कि a प्लस 3 और प्लस b प्लस 3। उसी तरह T8 अगर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a प्लस 7d यानी कि a प्लस बी प्लस 7 इंटू 1 यानी कि यहाँ आपका हो गया a प्लस बी प्लस आपका 7 यानी a प्लस या 4 हो जाएगा, और या b प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट टर्म जो है T9 जो हो जाएगा वह क्या होगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 8d यानी a प्लस बी प्लस 8 इंटू 1 यानी इसको हम लोग लिख सकते 8 इंटू 1 8 ही होगा, यानी a प्लस 4, और यह आपका हो जाएगा b प्लस 4। ऐसा इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यह आपका नेक्स्ट चार टर्म था वह भी निकल गया, डी कितना आया वह भी आप लोग का निकल गया। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि प्रूव करना है कि प्रूव दैट नो मैटर what the real number a and b, the sequence with nth turn a plus and b all is
always an AP. AP. What is the common difference? या कॉमन डिफरेंस यानी CD. ठीक है, एक चीज याद रखिए, प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? नो मैटर, कोई मैटर नहीं है. क्या नहीं मैटर है? व्हाट द रियल नंबर ए एंड बी. ए और बी क्या है या इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं है. हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि सीक्वेंस जो है nth टर्म का a प्लस एन बी जो होगा वो हमेशा AP होगा. यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है. और साथ में हम लोग को फाइंड भी करना है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा. तो सबसे पहला बात कि गिवन, क्या गिवन है इसमें? Tn यानी nth टर्म जो है a प्लस एन बी दिया हुआ है. टू प्रूव में हम लोग को करना है, क्या प्रूव करना है कि यह जो सीक्वेंस है कि गिवन सीक्वेंस जो है R वह क्या है? इज एन AP. वह क्या है? AP में है. ठीक है, AP है. उसके बाद ऑल्सो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को? कॉमन डिफरेंस. दैट मीन्स D क्या होगा, यह चीज फाइंड करना. चलिए हम लोग चलते हैं प्रूफ में. ठीक है, कि जो सीक्वेंस है वह सीक्वेंस है कितना, वह चीज सबसे पहला बात. ठीक है, तो सिंस Tn इक्वल्स टू आपका क्या हो गया? a प्लस एन बी हो गया. तो T1 कितना होगा? a प्लस बी. T2 कितना होगा? a प्लस 2b. T3 कितना होगा? a प्लस 3b. T4 कितना होगा? a प्लस 4b. एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद उसी तरह Tn-1 कितना होगा? a प्लस n-1 इंटू बी. और Tn तो ऑल्सो दिया हुआ a प्लस एन बी. ठीक है, नाउ T2 माइनस T1 अगर करते हैं, यह देखिए a प्लस 2b माइनस a माइनस b, यह आपका b. उसी तरह T3 माइनस T2 करते हैं तो a प्लस 3b माइनस a माइनस 2b, इसको भी करते हैं तो b. उसी तरह T4 माइनस T3 करते हैं, a प्लस 4b माइनस a माइनस 3b इक्वल्स टू b. एज सो ऑन Tn माइनस 1 माइनस Tn करते हैं तो a प्लस एन बी माइनस a माइनस एन बी प्लस b यानी कि b. यहां पे क्या लिखे? b. ठीक है, तो हम लोग यहां पर से इस तरह से कर सकते हैं कि हियर क्या है? T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू आपका T4 माइनस T3 इक्वल्स टू एज सो ऑन इक्वल्स टू Tn माइनस 1 माइनस Tn इक्वल्स टू क्या हो गया? B. हैंस गिवन सीक्वेंस इज एन AP. ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया. का कॉमन डिफरेंस आ रहा है यानी वह AP में है. देयरफॉर D आपका कितना आ रहा है? देखो तो D. ठीक है, चलिए इस तरह से यह आपका प्रूव भी हो गया और निकल भी गया.